नगर परिषद के अध्यक्ष पद के का नामांकन दाखिल कर हम निकले हैं और निश्चित रूप से हम आप सबों के माध्यम से गढ़वा नगर पालिका के अंदर रहने वाले सभी लोगों से यह वादा करते हैं कि उनका अगर समर्थन मिलता है तो कोई भी कसर उनके समस्या के समाधान में नहीं रहे। हम निश्चित रूप से अपने भी 5 साल उपाध्यक्ष रहे हैं। आप सब जानते होंगे उपाध्यक्ष का पद बहुत बड़ा पद नहीं होता है, लेकिन इसके बाद भी उस 5 साल में हम दावा के साथ कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन और लोगों की सुविधा लोगों तक पहुंचाने का जो भी संसाधन उपलब्ध था उसका भरपूर प्रयास किया। हम यह भी आपको कहते हैं कि लगातार मोटा मोटी 40 साल से हम गढ़वा शहर में रह रहे हैं और गढ़वा शहर के विकास का पूरा रोड मैप हमारे दिमाग में है। हम सालों भर 365 दिन शहर से यानी लोगों के घर आने जाने का काम हमेशा से करते रहे। उनकी समस्या का अच्छी तरह से हमको जानकारी भी है और उसका समाधान भी हम कर सकते हैं। आज के समय में यह कहिए कि लोगों को ऑफिस का प्रोसेस संसाधन कहाँ से जुटावें और जो आ गया उसका सही सदुपयोग यह ज़्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि आप क्या वादा करते हैं। तो हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि संसाधन का 100% उपयोग गढ़वा नगर के विकास के लिए हम करेंगे। हम अपनी बात जरूर कहना चाहेंगे, जो इतने लोग भी हमको जानते हैं, अगर हमारी पूंजी है तो सच बोलना और ईमानदार रहना और 24 घंटा लोगों के बीच रहना। हम यह जरूर आप सबों से आग्रह करेंगे, आपके माध्यम से सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आप 15-16 दिन हमारे लिए दीजिए, पूरा 5 साल आपके दरवाजे पर हर समस्या का समाधान खड़ा करने के लिए हम जीत का ये तो पहला प्रकार है जब जीत का आएगा। देखिए जैसे नगर परिषद के अंदर जो समस्याएं हैं, एक समस्या क्या है कि हमको हर घर जल चाहिए। दूसरा समस्या क्या है, शहर के अंदर ट्रैफिक जाम की व्यवस्था जाम होता है, नालियां सही से काम नहीं कर रही हैं, हरा भरा नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, नगर परिषद का अपना कोई स्कूल नहीं है, नगर परिषद का अपना कोई हॉस्पिटल नहीं है। नगर परिषद के अंदर रहने वाले लोगों के लिए जितने मिनिमम जो सुविधा चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाए। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, फिर से बोलेंगे, हमारा काम किसी को ब्लेम करना नहीं है, लेकिन यह सुविधा बड़े आसानी से दिया जा सकता है। आप सब देखेंगे कि मुंबई म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है, दिल्ली का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोग उससे बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ हम आपको बतावें कि हम एक छोटा सा आपको अपने विजन की जानकारी देते हैं कि जब हम नगर परिषद में पहली बार जीत के उपाध्यक्ष पद पर गए थे तो 7 सफाई कर्मी काम करने वाले थे। 1 महीना के अंदर सफाई कर्मी की संख्या हमने 107 कर दिया। बहुत लोग बोले, बोर्ड में बैठा कि बोले भाई फंड कहाँ से लाए। हम बोले चिंता मत करिए, फंड हम जुटाए लेंगे और अपने घर से 5 पैसा नहीं लगा। हम यह दोनों बात आपसे करें, संसाधन का आपको आज के समय में पैसे की कोई कमी नहीं है। हमको याद है उस पीरियड में 6 से 7 करोड़ रुपया BRGF का हमने नगर परिषद से अन्य मद से लाए थे। 32 करोड़ के जलापूर्ति की योजना हमने लाई थी, बाईपास का निर्माण करवाया गया था। लोगों के अंदर बहुत ऐसे लोग होते थे जो बहुत गरीब हैं, अब उनका म्यूनिसिपल टैक्स माफ़ होना चाहिए, यह भी व्यवस्था हमने की। नक्शा पास कराने का आज के समय में अभी लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लोग क्या क्या बोलते हैं, लेकिन जो काम मिनट में होना चाहिए, जो काम घंटा में होना चाहिए, वह काम महीनों में होता है। और इसके पीछे मूल कारण आप सब अच्छी तरह समझते हैं। हमको लगता है कि यह कारण को अगर थोड़ा खत्म कर दिया जाए तो नगर परिषद अपने आप विकसित हो। इच्छा शक्ति मजबूत, इच्छा शक्ति और जानकारी, हम दोनों बात कहेंगे। आज देश में भी पैसे की कमी नहीं है, राज्य में पैसे की कमी नहीं है, जिला में पैसे की कमी नहीं है। कमी क्या है कि उसका सही सदुपयोग आप करना जानते हैं कि नहीं जानते। नहीं तो आप गाली बकते रहिए, नहीं यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, हमको यह नहीं वो करने दिया, वह नहीं करने दिया। लेकिन यह रोना, हमको लगता है कि हमको न रोने की आदत है और न हम कभी किसी को ब्लेम करते हैं। हम जानते हैं कि आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो उसका समाधान मिलता है। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, जब हम नगर परिषद में उपाध्यक्ष थे, आप सब इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो उस काम को देखे हैं। रात के 8:30-9 बजे तक अधिकारी हमारे साथ बैठ के कर्मचारी काम करते थे। एक भी उसमें अधिकारी कर्मचारी नहीं बोले कि नहीं आप क्यों लेट बैठते, हम लेट से काम नहीं करें। उनको यह पता था कि इनके काम में ईमानदारी है, लोगों की सेवा करना चाहिए। और संसाधन की बात कहेंगे, आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जिनको यह चाहिए वह चाहिए। हमको लगता है कि पहले गढ़वा इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में भी बहुत हम लोग कमज़ोर थे। हम मोमबत्ती जला के काम करते थे। बहुत ऐसे लोग हैं जो इसको देखे, हमको शाम के समय में मोमबत्ती जला के, लाइन बीच की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, उसके बाद भी काम करते थे। कहीं कोई कमी नहीं है रहती थी। सिर्फ एक ही अपील है कि हर आदमी एग्जाम्पल सेट करता है, यह लगे कि नहीं इस आदमी के साथ हर लोग खड़ा है। चुनाव जीतना एक बात है
और सभी वर्ग से चुनाव जीतना दूसरी बात। हम यह जरूर कहते हैं कि हमारे अंदर किसी भी तरह का जात का, धर्म का, क्षेत्र का, जेंडर का, कलर का कोई भेदभाव नहीं और यह कोई हमको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। यह सब लोग जानते हैं। तो यही कारण है कि जनता के दबाव से, हम सही अर्थ में कहना चाहेंगे आपसे कि जनता के दबाव से हम चुनाव लड़ उम्मीद करेंगे कि आप सबका समर्थन गढ़वा के विकास के। जब हम पहली बार हम तो अपनी बात बताते हैं कि हमको कोई लालच नहीं, ऐसा नहीं रहता कि हमको इससे कोई सुविधा लेनी है। इसी तरह से हम हमेशा भी जीते रहे हैं, जब जीते तभी रहते थे, आज भी हो रहा है। तो हमारे स्वभाव में कोई बदलाव नहीं, हम कर्म में कोई बदलाव नहीं होगा। और यह भी हम कहेंगे कि दो चीज़ से जुआ जरूर आ गया। आज स्थिति बहुत राजनीतिक खराब, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस तरह का स्ट्रेन लेना पसंद करते हैं। हम आराम से जी खा रहे हैं, हमको क्या मतलब है कौन क्या कर रहा है। हमको लगता है कि इससे राजनीति गंदी हो रही है। यही अपील करेंगे। बाद में हम कोशिश करेंगे कि हर दरवाजे जाएं, हर जगह जाके लोगों की समस्या हमको समझने की जरूरत है, उसको अच्छी तरह समझना है। और अगर लोकल लोग जवाबदेह हो जाएंगे, वार्ड कमिश्नर से पूछिएगा हमारे पीरियड में क्या था। वार्ड कमिश्नर खुद योजना का चयन करके काम करवाते। बहुत ऐसे लड़के थे जिनको एजेंसी में ठेकेदारी में हमने काम दिया था, 1 नंबर में, कोई 2 नंबर में। आज उतने ठेकेदार नहीं बन पा रहे हैं जितना ठेकेदार हम उस अपने मन बनाए थे।